नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज के खास शो झमाझम क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आज बात उस कप्तान की करेंगे जिसकी वापसी की आहट से ही फैंस के दिल खिल जाते हैं। सुपर संडे को भी मैदान पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। माही का मैजिक चला। बस फिर क्या था, चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद के खिलाफ जीत गई। लेकिन क्या यह जीत आसान थी? फैंस के नजरिए से तो जवाब हाँ ही होगा। सब जानते हैं कप्तान माही मैदान पर है तो जीत टीम से ज्यादा दूर नहीं है। फिर भी जब सवाल पूछा गया तो पहली बार धोनी ने खुलकर जवाब दिया कि कप्तानी बच्चों का खेल नहीं है, रातों की नींद उड़ जाती है। ये माही कहते हुए नजर आए। माही के इसी बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले देखिए आईपीएल एक्सप्रेस और जानिए क्यों खास रहा आईपीएल का सुपर संडे का दिन। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन फिलहाल राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, हमने धोनी को सुना, धोनी जिस तरह से कहते हुए नजर आए कि कप्तानी बच्चों का खेल नहीं। क्या वाकई कप्तानी इतनी मुश्किल है? और धोनी की कप्तानी में अलग क्या देखते हैं आप? देखिए, कप्तानी तो वाकई बहुत मुश्किल है अनन्या, और आपने भी देखा होगा जब जब कोई कप्तान बना है और लंबे समय तक रहा है तो उसके दाढ़ी बाल सब सारे सफेद हो गए हैं। वो चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, या लंबे समय तक कप्तानी कर चुके महेंद्र सिंह धोनी हो। और देखिए, प्रेशर हिंदुस्तान में अगर आप कप्तान हैं और करोड़ों के जो संख्या में फैंस हैं, आपकी टीम को देख रहे हैं, आप किस तरह से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं वो देख रहे हैं, तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मेरे लिए थोड़ी हैरानी थी कि सीजन के पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी। हालांकि वो बार बार कह रहे कि एक साल पहले ही जडेजा को बोल दिया गया था, बट अब दोबारा से उनको कप्तानी दी गई है। यानी कि आप वापस घूम फिर के वहीं जा रहे हैं जहां से आपने शुरू किया था। तो ये थोड़ा सा हैरानी करने वाली बात है। बाकी एज अ कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का जो रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से वो अपनी टीम को लेकर चलते हैं, वो बहुत काबिले तारीफ है। सबा भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अनन्या, उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सबा भाई, कैसे आप देखते हैं 20 टूर्नामेंट में कप्तानी करने आते हैं धोनी, और इसके बाद लंबी चौड़ी बातें भी वो करते हैं कि प्रेशर बहुत होता है कप्तानी का। रवींद्र जडेजा के बारे में भी उन्होंने एक्सक्यूज दे दिया। ओवरऑल कैसे आप देख पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मैनेजमेंट के इस स्टेप को? देखिए राजीव, जिस तरह का बयान एम एस धोनी ने दिया है, इसका मतलब तो यही है कि एक साल पहले ही रविंद्र जडेजा को बता दिया गया था। और मैं वापस सोचने की पर मजबूर हो गया हूं कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल सीजन शुरू होने के पहले अनाउंस किया था कि एम एस धोनी उनके कप्तान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मुझे लगता नहीं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अनाउंस किया था। अब फिर ये बीच में परिवर्तन कर देना, मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को ये एहसास हो गया है कि रविंद्र जडेजा के अंदर अभी इस समय उस प्रकार की लीडरशिप स्किल्स नहीं है। इसी वजह से उनको वापस एम एस धोनी के पास जाना पड़ रहा है। और आने वाले समय में वहां पर भी हम एक परिवर्तन देख सकते हैं। पर मैं एम एस धोनी के बयान से सहमत नहीं हूँ कि कप्तानी एक बहुत ही कठिन रोल है। मुझे लगता है कि कई सारे प्लेयर्स बने होते हैं, वो लीडरशिप स्किल्स के साथ आते हैं। आप बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि इस खिलाड़ी में लीडरशिप स्किल्स है और आने वाले समय में वो कप्तानी कर सकता है। कई प्लेयर्स में वो गुण नहीं होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कप्तानी करना एक बहुत ही कठिन काम है। मुझे लगता है ज्यादा कठिन काम है रन बनाना, गेंदबाजी करना और परफॉर्म करना। और अगर आपको कप्तानी मिल जाती है तो कई प्लेयर्स जो हैं उस रोल को एंजॉय करते हैं और उनके खेल में भी निखार देखने को मिलता है। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जरा ये सुनिए कि महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरकार क्या कुछ कहा। उनकी थ्योरी बिल्कुल अलग है गेंदबाजों को लेके। वो कह रहे हैं कि यार अगर आप 4 छक्के एक ओवर में खा रहे हैं और 2 अच्छी गेंदें आप डाल रहे हैं जिसमें विकेट मिल रहा है, तो वो इस तरह की गेंदबाजी पसंद करेंगे। लेकिन क्या फैंस उनकी कप्तानी को दोबारा पसंद कर पा रहे हैं? जिस तरह से पीछे मुड़कर या बैक गियर लगाया है चेन्नई सुपर किंग ने, पहली राय उस पर राजकुमार शर्मा जी से जान लेते हैं। राजकुमार सर, गुड मॉर्निंग। और सरप्राइज हुए थोड़ा महेंद्र सिंह धोनी को एज अ कैप्टन देख के दोबारा से चेन्नई सुपर किंग्स का? और यही करना था तो फिर सीजन के पहले ही करवाते, इतने मैच तो नहीं हारती कम से कम चेन्नई सुपर किंग। राजीव, बहुत आश्चर्यजनक है इस तरह का स्टेटमेंट। उनका ये कहना है कि एक साल पहले ही बता दिया गया था, जबकि अगर आप देखें आईपीएल स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले ही ये अनाउंस किया चेन्नई सुपर किंग ने कि वो रविंद्र जडेजा लीड करेंगे। अब बीच में वो हट जाते हैं और महेंद्र सिंह धोनी दोबारा कप्तानी करने आते हैं। देखिए, कप्तानी
बहुत आसान नहीं है। जैसे अभी सभा कह रहे थे कि इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अभी भारत में कप्तानी करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हैं, प्रेशर्स इतने ज्यादा हैं। आप एक मैच हारते ही आपके ऊपर उंगलियां उठने लगती हैं, आपने कितना ही अच्छा किया हो, लेकिन जैसे ही टीम कहीं हारती है। और मैं एक छोटा सा वो कहता हूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कितना ही अच्छा कप्तान हो, कितना ही सक्सेसफुल कैप्टन हो, अगर हम पाकिस्तान से एक मैच हारेंगे तो सब एवरीबॉडी विल फायर गन्स अगेंस्ट द कैप्टन। तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारा प्रेशर है कप्तान के ऊपर, स्पेशली हमारे कंट्री में जहां पर कि क्रिकेट को एक रिलीजन की तरह देखा जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सभी कप्तानों की दाढ़ी और बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं इसी प्रेशर में। तो लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही सफल कप्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो उन्होंने कल भी करके दिखाया। बिल्कुल सबा भाई, लेकिन इस थ्योरी से आप कितना सहमत है कि 4 छक्के खा लें लेकिन 2 अच्छी गेंदें डाल के अगर आप बल्लेबाजों को आउट कर रहे हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं है, जिस तरह की थ्योरी धोनी लेकर आए। और ये अलग तरीके की थ्योरी T20 फॉर्मेट में वो रख रहे हैं तमाम फैंस के सामने, एक्सपर्ट्स के सामने। राजीव, उनकी MS धोनी के कहने का मतलब यही है कि एक हाई स्कोरिंग मैचेस में आप एक ओवर में अगर 1 या 2 डॉट डिलीवरी भी डाल दें और उसके ऊपर से 4 गेंदों में आपको छक्के भी पड़ जाए, पर उसका असर पड़ता है और ये अंत में डिसाइसिव फैक्टर बन जाता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप कोई भी गेंदबाज अगर गेंदबाजी कर रहा है, उसका प्रयास यही रहता है कि जितनी सारी डॉट डिलीवरीज डालें, उसी वजह से उसकी गेंदबाजी किफायती भी होगी। पर कई बार कई मैचेस में आपकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो कोशिश ये करना होता है कि आपको हर गेंद पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप एक गेंद भी बचा लेते हैं बल्लेबाज के ऑनस्लॉट से, तो उसका फायदा अंत में टीम को मिलता है। तो ये बारीकियां जो हैं MS धोनी की कप्तानी में नजर आती है। इसी प्रकार से वो एंगल्स बदलकर गेंदबाजी करवाते हैं, फील्डर्स को कहाँ पे कहाँ रहना है, वो बल्लेबाज को बहुत अच्छी तरह से परख लेते हैं, उसके हिसाब से वो फील्ड को सेट करते हैं। फिर वो निरंतर जो कम्युनिकेशन करते रहते हैं गेंदबाज के साथ, उसका फायदा मिलता है बॉलर्स को। तो मुझे लगता है कि उनका अंदाज कुछ अलग प्रकार का है, उनकी सोच जो है कुछ अलग प्रकार की है। एक सेट टेम्पलेट के साथ वो कप्तानी नहीं करते हैं, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही नहीं केवल CSK को फायदा मिलता है, पर इसके पहले भारतीय टीम को भी फायदा मिल चुका है। चलिए, गेंदबाजों को तो बार बार महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं कि आप बदलाव करते रहिए, आप रोज नए एक्सपेरिमेंट करिए अपनी गेंदबाजी में, लेकिन रितेंद्र, कप्तानी में एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। चेन्नई सुपर किंग का एक्सपेरिमेंट हुआ रविंद्र जडेजा को लेके, 1 साल पहले उनको बता भी दिया गया कप्तान के तौर पे आप तैयार रहे। लेकिन आप क्या मानते हैं, लीडरशिप क्वालिटी किसी खिलाड़ी के अंदर इनबिल्ट होती है, आप उसको बना नहीं सकते? और बड़ा एग्जाम्पल है, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी है जो बॉर्न लीडर है, लगातार अच्छा कप्तानी में करते आए, दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा एक एग्जाम्पल है जहां पे आपने उनकी कप्तानी उनके अंदर डालने की कोशिश की, लीडरशिप क्वालिटी डालने की कोशिश की, जो नजर नहीं आई। देखिए राजीव, मेरा मानना है यहाँ पे आपने मौका दिया रविंद्र जडेजा को कप्तानी करने का, और जैसे अभी बातें सामने आ रही हैं 1 साल पहले उनको बता दिया गया था, तो वो सही मूव भी था, बिकॉज यू हैव टू लुक अहेड। बट अगर हम कुछ दिनों की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा कैप्टेंसी हैज बीन अ क्रॉपर। वो कुछ नहीं कर पाए और टीम बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल चली गई। उसके बाद क्या करना था चेन्नई को? वापस धोनी के पास जाना ही था। और अगर हम धोनी और जडेजा की कप्तानी को कंपेयर करेंगे, जमीन आसमान का फासला है, क्योंकि ऐसे कप्तान MS धोनी जो इतने साल रहे हैं, भारत को इतना जिताया है, इनोवेटिव हैं, जिस तरह के आइडियाज उनके पास हैं, तो जडेजा उसके आसपास भी नहीं है। तो अब नीड ऑफ द आवर था धोनी को कप्तानी सौंपना, और जिस तरह उन्होंने कप्तानी की है पिछले मैच में, वो दर्शाता है कि जो एक्सपीरियंस है वो इंसान की तीसरी आंख होता है। आई थिंक ही हैज बीन स्प्लेंडेड। तो चेन्नई यहां पे सोच रही होगी कि शायद हम थोड़ी गलती कर बैठे, लेकिन जडेजा ने एक बड़ा मौका खोया है। अगर वो अपने आप को स्टेबलाइज करते एज कप्तान, हो सकता है आने वाले समय में भारतीय टीम में भी उनको एज कप्तान देखा जाता। लेकिन जी हां, अब तो सवेरा दोबारा हुआ है चेन्नई के लिए, लेकिन लगता है थोड़ा लेट हो गए हैं। और वहीं धोनी कप्तानी को लेकर पहली बार खुलकर बोले हैं, क्या कुछ कहा है महेंद्र सिंह धोनी ने, सुनिए जरा। तो सुना आपने महेंद्र सिंह धोनी को, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि अगर आप कप्तान बनते हैं, आंख बंद करेंगे तब भी आपके दिमाग में मैच को लेकर, अपने खिलाड़ियों को लेकर बातें चलती रहती हैं, यानी कुल मिलाकर कप्तान बने हैं तो नींद हराम हो जाती है, ये मानना पड़ेगा। कितना सहमत है राजकुमार सर आप धोनी की बातों से?
नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ धोनी की बातों से, क्योंकि देखिए राजीव, अब बहुत ज़्यादा अब कप्तानी भी एक बदल गई है। अब आपके पास एक इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, आप बॉलर्स की अलग मीटिंग होती है, उसमें भी कप्तान को रहना होता है। बॉलर्स जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बल्लेबाज जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसमें भी कप्तान को रहना है। फिर एक टीम मीटिंग में आपको वो स्ट्रेटजी बनानी है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। और उसके बाद अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो फैंस की एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा होती हैं, और बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं हर टीम में, भले वो फर्स्ट क्लास लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ऑफिशियल्स की भी। तो वो सब चीज़ें मतलब काफ़ी परेशान करती हैं कप्तान को, और अगर उसके बाद रिजल्ट ना आए तो सभी लोग उसको ब्लेम किया जाता है। तो बहुत आसान नहीं है भारत जैसी कंट्री में कप्तानी करना, और इसी स्पेशली। बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजकुमार शर्मा की तरफ से कहा गया विराट कोहली के कप्तान धोनी के साथ नजर आई। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, धोनी के बयान के साथ विराट के कोच राजकुमार शर्मा। कप्तानी का प्रेशर झेलना आसान नहीं है, राजकुमार शर्मा ने कहा। चेन्नई की जीत के लिए माही मैजिक चलाना जरूरी। कप्तानी के दावेदार बहुत सारे होते हैं, लेकिन कप्तान सिर्फ एक। धोनी के बयान के साथ विराट के कोच राजकुमार शर्मा। तो धोनी के बयान के साथ विराट के कोच राजकुमार शर्मा नजर आए। राजीव, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि हम धोनी को भी सुन रहे थे, हमने राजकुमार शर्मा को भी सुना कि इतना आसान नहीं है, कप्तानी का प्रेशर होता है, आपको खुद भी खेलना होता है, दोनों चीजों का आप कॉम्बिनेशन बना के रखना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। और देखिए, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने लंबे समय तक हिंदुस्तान की कप्तानी की, फिर चेन्नई सुपर किंग के वो लंबे अरसे तक कप्तान रहे, इस सीजन में उन्होंने कप्तानी छोड़ी, यानी जब जब चेन्नई खेली है आईपीएल में तब तक वो कप्तान रहे। तो एक लंबा सफर उन्होंने कप्तानी का तय किया है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है सबा भाई, जो हम सब सुन रहे थे, कि इंडिविजुअली आपको समझना पड़ता है कि आपका कौन सा खिलाड़ी क्या कर सकता है टीम के लिए कंट्रीब्यूट। और बड़ा एग्जांपल हमने देखा, ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह से बैटिंग की है, अचानक ट्रांसफॉर्म हो गए, धोनी के कप्तान बनते, शायद उनको जगाया गया, या जो एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है वो क्या आपको लग रहा है धोनी लेके आ गए दोबारा से चेन्नई के साथ? देखिए, इस तरह की बातें हमेशा होंगी राजीव। मेरा ये मानना है कि खिलाड़ी जब आप मैदान में अंदर जाता है तो खुद उसको प्रदर्शन करना होता है। कप्तान का रोल उसमें रहता है, आप टीम के एनवायरनमेंट को किस तरह से आप बना रहे हैं, क्या टीम का एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड कर रहा है ये स्पेस प्लेयर को परफॉर्म करने के लिए कि नहीं। ये बहुत बड़ा काम होता है कप्तान का। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, आई थिंक राजकुमार शर्मा ने मेरे बयान को ठीक प्रकार से सुना नहीं। मेरी ये कहने का मतलब है कि कप्तानी करना कोई कठिन रोल नहीं है, पर उस रोल को अपनाने के लिए हर खिलाड़ी अपना नहीं सकता है उस रोल को। चंद खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, चाहे MS धोनी हो गए, चाहे विराट कोहली हो गए, चाहे इस समय रोहित शर्मा को देख रहे हैं, चाहे पुराने दौर में कई सारे खिलाड़ी थे, सौरव गांगुली हो गए। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं। आप मानेंगे इनबॉर्न टैलेंट होता है, लीडरशिप क्वालिटी आप पैदा नहीं कर सकते किसी में? नहीं, मैं कई खिलाड़ी में वैसा होता है, पर कई खिलाड़ी ग्रो करते हैं एक लीडर के रूप में, और ये हम लोगों ने कई सारे कप्तानों में भी देखा है। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है। कई सारे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, धोनी पर पूर्व सेलेक्टर सबा करीम का बड़ा बयान सामने आया है। धोनी और कप्तानी दो अलग चीज नहीं है, ये एक ट्रेन और रेल की पटरी की दोस्ती जैसा है। सबा करीम ने कहा धोनी सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक है। सबा करीम की तरफ से कहा गया धोनी का मैजिक चेन्नई के लिए बहुत जरूरी, ये सबा करीम की तरफ से कहा गया। तो हर खिलाड़ी कप्तानी का रोल नहीं निभा सकता। रितेंद्र सोडी के पास हम चलेंगे। रितेंद्र सिंह सोडी, इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अब जिस तरह से सबा करीम ने कहा कि धोनी और कप्तानी दोनों एक ही, ये कहा जा सकता है अगर एक ट्रेन है तो एक पटरी, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, बिल्कुल सबसे सफलतम कप्तान की अगर हम बात करें, MS धोनी तो हैं, ये तो वर्ल्ड प्रूवन है। लेकिन मैं यहाँ पे राजकुमार जी से बिल्कुल नहीं एग्री करता हूँ। जैसे वो कह रहे हैं कि कप्तानी बहुत मुश्किल है, 36 का आंकड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कप्तानी एक्सपीरियंस है, और जडेजा को बड़ा मौका मिला, लेकिन जो आइडियाज थे, जो उनकी इनोवेशन थी, वो कारगर नहीं रही है। तो वहां पे आई थिंक ही हैज बीन अ बिग फेलियर, अ कोलोसल फेलियर। तो हो सकता है कोई और कप्तान अगर बनते वो शायद बेहतर करते, लेकिन
रविंद्र जडेजा ने ऐसा नहीं किया तो MS धोनी को वापस आना पड़ा। तो ये एक फोर्स्ड डिसीजन था, जब धोनी के पास और कोई चारा नहीं था, चेन्नई फ्रेंचाइज के पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन जी हां, अगर आपको कप्तानी मिलती है बहुत बड़ा ऑनर है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इतनी आप क्रिकेट खेले हैं, तो कप्तानी इतनी भी मुश्किल नहीं है। तो जी हां, आई एम श्योर कि आने वाले समय में चेन्नई का कप्तान तो अब बदलेगा, क्योंकि वी हैव टू लुक अहेड ऑफ धोनी। धोनी ने कभी तो कप्तानी से किनारा करना ही है, तो अब अगला कप्तान कौन बनेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन रविंद्र जडेजा तो फिलहाल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और राजकुमार सर, रितेंद्र की तो बिल्कुल अलग राय है आपसे, कितना आप सहमत हैं? उनका कहना है कि नहीं, कप्तानी इतना मुश्किल काम नहीं है, सभा भाई के साथ वो जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कप्तानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत बड़ा ऑनर होता है, और स्पेशली अगर आप अपने कंट्री को लीड कर रहे हैं तो बहुत बड़ा ऑनर होता है। लेकिन साथ साथ वो बहुत सारे प्रेशर्स लेकर आता है। आपकी टीम में अगर आपसे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं तो उनको कैसे टैकल करना है, आपको ऑफिशियल्स को कैसे देखना है, सेलेक्टर्स की क्या राय है, बहुत सारी चीज़ें हैं राजीव, इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होती हैं कि आप क्रिकेट खेलें, आप समझ सकते हैं, सबा और रितेंद्र भी समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो सारे प्रेशर्स, और उसके बाद आपको खुद परफॉर्म करना है, और उसके बाद टीम को जिताना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान नहीं होती हैं अच्छे लेवल में। और वैसे अगर देखा जाए तो कुछ लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, और जैसे MS हैं, वो एक बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है, बहुत कूल है, और उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो भी लाजवाब होती है, जो वो हमेशा से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और चलिए अब बात उस गेंदबाज की करेंगे जिसकी रफ्तार इस वक्त IPL में सबसे तेज है, बल्लेबाजों के लिए कहर है और टीम इंडिया के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। चर्चा की शुरुआत हमने की, और उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से चेन्नई के खिलाफ एक नहीं बल्कि उमरान के 2 बार 154 की रफ्तार से गेंद फेंकी। पहले 10वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ के खिलाफ और फिर 19वें ओवर में MS धोनी के खिलाफ। राजीव, आप कैसे देखते हैं आप इस गेंदबाजी को? ये भारतीय रफ्तार, ये कहा जा सकता है कि आप किसी संजीवनी से कम नहीं है। बिल्कुल। देखिए, रफ्तार की वजह से उमरान मलिक बहुत ज़्यादा चर्चा में है इन दिनों। हर मैच में एक नया रिकॉर्ड वो बना रहे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ और धोनी के खिलाफ 154 किलोमीटर पर आवर से गेंद फेंकी है, वो ये दर्शाता है कि अभी उनके अंदर और स्पीड वो जनरेट कर सकते हैं, यानी कि 155 प्लस या उससे आगे वो जा सकते हैं। और ये एक बहुत सुखद संकेत है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि हम बहुत लंबे अरसे से एक ऐसा गेंदबाज ढूंढ रहे थे जो स्पीड से अपने बल्लेबाजों को परेशान करे। तो ये सबा भाई, क्या 155 या 160 टच करते नजर आ रहे हैं उमरान मलिक आपको? देखिए, मुझे तो लगता है कि चाहे वो टच करे ना टच करे, उमरान मलिक को बहुत जल्दी ड्राफ्ट करना होगा भारतीय टीम में। मुझे लगता है कि उनके करियर को अब मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आवश्यक ये है कि जो बेस्ट सपोर्ट स्टाफ हैं, फिजियो और एसेंसीज जो रहते हैं, वो उनके साथ जुड़ने होंगे, क्योंकि ये रेयर टैलेंट है, और इसको अगर हम लोग ठीक तरह से ट्रीट करेंगे तो ये काफी लंबे समय तक भारतीय टीम को और कई सारे IPL टीम्स को भी सर्व कर सकता है। तो चलिए, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का। सवा करीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी, आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।